हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अब तक आपने नीट के मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। जिसने कैलकुलेट नहीं किया है तो फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मेरे को कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं एमपी आयुष काउंसलिंग 2024 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा बीएमएस और बीएचएमएस की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में काउंसलिंग प्रोसेस बता देता हूं कि आपको कहां पर रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको काउंसलिंग में आगे बढ़ना है। हालांकि मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जहां पर आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर आपको करना है, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बना लूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल आयुष काउंसलिंग गाइडेंस करके, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो शॉर्ट में आपको पहले काउंसलिंग प्रोसेस बता देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई कॉलेजेस है, एमबीबीएस के भी कॉलेजेस यहाँ पर, फिर यहाँ पर आयुष कोर्सेज जिसकी बात करते हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये वाले भी कोर्सेज है। ठीक है, बीडीएस भी यहाँ पर कोर्स है। तो जिसको एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो उसको एमपीडीएमई में रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं पर पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, लेकिन जिसको आयुष कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा एमपी आयुष काउंसलिंग में, जिसकी अलग से एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है ayus.mponline.gov.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले एमपीडीएमई की काउंसलिंग होगी। जैसे ही एमपीडीएमई का फर्स्ट राउंड हो जाता है, उसके बाद एमपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो एमपीडीएमई जो होती है उसका फर्स्ट राउंड एंड होता है, उसके बाद ये वाली काउंसलिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है, ताकि जिसका चांसेस है एमबीबीएस में या बीडीएस में तो वो उधर भी पार्टिसिपेट कर ले और इधर भी पार्टिसिपेट कर ले। इसीलिए ये रीजन होता है कि दोनों काउंसलिंग जो होती है वो पैरेलल नहीं चलती है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, हालांकि मैं काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि क्या बीएमएस और बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं बीएमएस की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम 2023 की बात करें कि 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो थर्ड राउंड को लेकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी राउंड होते हैं एमपी में, फोर्थ राउंड होता है, फिफ्थ राउंड होता है, लेकिन अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो 2023 में जो फोर्थ राउंड हुआ था और फिफ्थ राउंड हुआ था, जो स्टे वैकेंसी राउंड के नाम पर हुआ था, तो ये जो राउंड था वो कॉलेज राउंड हुआ था। ठीक है, तो मैं इसकी कट ऑफ इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो थर्ड राउंड की बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जो मैं आपको आज कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे जिसके थोड़े कम मार्क्स थे उनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन वो कौन से राउंड में हुआ है, कॉलेज राउंड में हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो कट ऑफ होती है वो फिक्स कट ऑफ नहीं रहती है, वो वेरी करती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूँ। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ थर्ड राउंड की बता रहा हूँ, लेकिन एक बार आपको फिर बोल रहा हूँ कि इससे जिनके कम मार्क्स थे उनको भी कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन वो कॉलेज राउंड में हुआ था, जिसको मैं यहाँ पर आज नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं नीट 2023 की, तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट्स था उसमें भी मेल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, अब एमपी में क्या होता है, जो फीमेल कैटेगरी है उसको अलग से रिजर्वेशन मिलता है। हालांकि उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कभी कभी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक, चलिए, तो ओपी का मतलब क्या होता है, मेल, और एफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फीमेल होता है। ठीक है, तो जनरल मेल कैटेगरी की बात करें तो 432 पर कॉलेज मिला था, है ना, थर्ड राउंड में। उसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, 435 पर क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, थोड़ी कट ऑफ क्या रही थी, हाई रही थी 2023 में। अगर मैं 2022 की बात करता हूँ तो जिसके 400 मार्क्स थे, अगर हम 2022 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो जिसके 400 मार्क्स थे और जो जनरल कैटेगरी का था उसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो जिसके 385 मार्क्स थे उसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था एमपी में। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई थी, लेकिन 2023 में कट ऑफ एकदम से पूरी हाई हो गई थी। ठीक है, तो
432 435 पर क्लोज हो गया था। अगर मैं ओबीसी मेल कैटेगरी की बात करता हूं तो जिसके 427 मार्क्स थे उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 430 कट ऑफ रही थी। एससी मेल की बात करें 315 कट ऑफ रही थी और एससी फीमेल की बात करते तो सेम कट ऑफ रही थी। एसटी मेल कैटेगरी की बात करते 260 कट ऑफ रही थी, फीमेल की बात करते 258 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ 2024 में, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल जो था एकदम मॉडरेट लेवल था, है ना, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी में भी, है ना। तो पेपर का लेवल तो एकदम मॉडरेट था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है, अगर मैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन अगर करता हूँ तो यहाँ पर 20% इंक्रीज हो गए हैं, करीबन 4 से 5 लाख स्टूडेंट क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ी इंक्रीज होकर ही आएगी, है ना। तो 24 में क्या होगा, थोड़ी सी कट ऑफ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3rd राउंड तक की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके बाद जो राउंड होते हैं इसमें क्या होता है, कम मार्क्स पर भी कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं अगर आप अभी से अगर एकदम सेफ मान के चले तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ स्कोर है, इसके आसपास अगर है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 3rd राउंड तक, ठीक है। हालांकि आप बाद में भी आपकी किस्मत को ट्राई कर सकते हैं, उसके कम मार्क्स में भी क्या होता है, कॉलेज मिल जाता है कॉलेज राउंड में, ठीक। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इसके आसपास अगर आप मार्क्स है आपके तो वेल एंड गुड, है ना। अगर इसके कम भी मार्क्स है तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ लास्ट राउंड तक खड़ा रहूंगा, कॉलेज राउंड तक खड़ा रहूंगा और आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाने में पूरी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं कुछ ही दिनों में आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की आपको कट ऑफ मिलेगी, स्टेट कोटा काउंसलिंग की यहाँ पर आपको कट ऑफ मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, है ना। प्रीवियस ईयर की आपको यहाँ पर कट ऑफ मिलेगी, मतलब मैं दोनों की काउंसलिंग कराऊंगा, ऑल इंडिया की भी कराऊंगा और स्टेट की भी कराऊंगा। हालांकि एमपी वालों को ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एमपी में ही कम कट ऑफ जाती है, तो यहीं से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको इस कोर्स में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, फीस स्ट्रक्चर आपको मिलेगी हर एक कॉलेज की, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में मैं गाइड करूंगा, है ना। और एंड तक जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग वीडियोस होगी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी FAQs होते हैं, छोटे छोटे डाउट रहते हैं, क्योंकि जो काउंसलिंग क्या होता है, आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना तो बाहर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, एकदम सतर्क रहना पड़ता है। तो आप जैसे ही इस कोर्स में परचेस करते हैं आप इस कोर्स को, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, मैं लगातार आपको अपडेट देते रहूंगा। और ये कोर्स कहाँ पर आपको मिलेगा, तो मेरा ऐप है आयुर्वेदा विंग्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, या तो आप मेरी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं ayurvedavinks.com, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस रखूंगा ताकि सब लोग इसे अफोर्ड कर पाए। प्राइस इतना रखूंगा कि मेरा जो टैक्स का है और मेरा जो एक्सपेंसेस है वो निकल सके। हालांकि मैं काउंसलर नहीं हूँ, इससे पहले मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि मैं स्वयं वहाँ पर क्या करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। आप जैसे BMS में एडमिशन लेंगे तो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा BMS फर्स्ट ईयर का पूरे जितने भी सब्जेक्ट है सारे मैं पढ़ाता हूँ एकदम। मेरे पास भी कई सारे अलग अलग कॉलेज के मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, है ना। MP की बात करते हो तो MP के लगभग हर एक कॉलेज का मेरे पास स्टूडेंट है ना। तो मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट है, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, एकदम मिनिमम प्राइस रहने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं काउंसलर से पहले क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। और मेरे को पता है कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या है, तो आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा, ठीक। अगर आपको कोई डाउट हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या तो आप मेरे को, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है @amanjaiswal30, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूं। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जिसके 420 के आसपास मार्क्स है उसको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। EWS की बात करते हैं 395 रहने वाली है। OBC की बात करें तो 400, SC कैटेगरी 300, ST कैटेगरी 215। इनमें भी आप प्लस 3-4 मार्क्स आप यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको गवर्नमेंट BMS कॉलेज 3rd राउंड तक मिल सकता है, ठीक है। हालांकि आगे राउंड में भी थोड़ी कट ऑफ और नीचे जाती है, लेकिन उसके लिए आपको फिर क्या करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि वो कॉलेज राउंड हो जाता है। लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ था, अब इस बार पता नहीं अब
यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा हुचपोच करते हैं एमपीआई काउंसलिंग वाले, कभी कॉलेज राउंड कर देते हैं, इसके बाद के जो राउंड है, या तो फिर वही सेम जो भी चल रहा है ऐसे ही राउंड रहने देते हैं। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपका एक तरह का मैं आपको सेफ स्कोर बतला रहा हूँ 3rd राउंड तक की, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी क्लासेस है, आयुर्वेद अविंग क्लासेस है मेरी, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको पता पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगर हम, अच्छा ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई ना, ये पहले मैंने आपको बीएचएमएस की बता दी है ना, ये किसकी है, बीएचएमएस की है। ये जो कट ऑफ है वो किसकी है, बीएचएमएस की है। अब मैं बीएमएस की बतलाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए तो अगर मैं बीएमएस की बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी के जिसके मार्क्स 435 है उसको मिल जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं 425, एससी कैटेगरी की बात करते हैं 320, और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं 265 जिसके मार्क्स है उसको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, मैंने पहले बीएचएमएस की कट ऑफ बता दी थी है ना, तो कई लोग सोच रहे होंगे इतने कम मार्क्स में मिल जाएगा, तो ये है फाइनल कट ऑफ 435 जनरल की। ओबीसी की बात करते हैं तो 425, एससी की बात करें 320, एसटी की बात करते हैं 265। इसमें भी आप प्लस माइनस 3-4 आप कर सकते हैं। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन में आपको एक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई किसकी, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस की, ठीक। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।